एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। हिंदुस्तान में एक तारीख पैदा करने वाले ऐसे वजीर उड़ीसा और फिर महंगा, मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आली जनाब इज्जत माब प्रताप जेना जी साहब को मैं दावत सुखन दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। उनकी जो वालिहाना मोहब्बत, ताल्लुक, दोस्तियाना शफकत, मोहब्बत हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब के साथ में थी और वो अपनी जबानी यहाँ पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस यादगार इजलास के काबिले कदर आली जनाब मौलाना मोहम्मद बिलाल कासमी महतमीम जामिया अरशदुल उलूम और मेहमान ने एजाजी अली जबा जनाब हजरत मौलाना सैयद असहद रशीदी कासमी साहब सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश और जनाब हजरत मौलाना गुफरान अहमद कासमी साहब सदर जमीयत उलमा उड़ीसा और जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद फारूक कासमी साहब रईसुल जामिया असरपुल ओलूम केंद्रापड़ा वो अमीर शरीयत उड़ीसा और जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन बरकी कासमी साहब महतमीम और मजूल ओलूम सुंगड़ा वो जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उड़ीसा और जनाब मुफ्ती जमाल साहब कासमी नायब अमीर शरीयत उड़ीसा और आज के नकीबे जलसा जनाब मौलाना अब्दुल वदूद साहब जॉइंट सेक्रेटरी इमारत सरिया उड़ीसा और मंच पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज्जज उलमा इकराम मुफ्तियाने इकाम और गुलशन ए जलाल से मोहब्बत रखने वाले हमारे सभी मेहमान और मेरे महसीन बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, साथियों, असरे सर 14 महला के तमाम सरदार वो नायब सरदार साहब, महंगा के तमाम मस्जिदों के इमाम और मोजन साहब और खासकर मौलाना मरहूम के चारों फर्जंदे अर्जुमंद और उड़ीसा के कोने कोने से तशरीफ लाए हुए मेरे तमाम मेहमान और पर्दा नशीमाएं और बहनें, मुस्लिम माइनॉरिटी निश्चंद कोयली और महंगा ब्लॉक के सदर व सेक्रेटरी और सेल के तमाम मेंबरान और तशरीफ लाए हुए हमारे तमाम सरपंच, पीएस मेंबर और मौजूदा वो सभी जिला परिषद ब्लॉक चेयरमैन, वो मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी संवादिक बंधुगण और खासकर इस इजलास के सभी आयोजकों का सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज एक यादगार जलसा मौलाना जलाल साहब मरहूम के नाम पर बहुत ही आन बान शान और बड़ी खूबसूरती के साथ आप लोगों का यहाँ जमा होना हुआ है। और फिर स्टेज को जिन्नत बख्शा हमारे एजाजी मेहमान साहब जिन्होंने हमारी दावत को कबूल फरमाकर यहाँ तशरीफ लाए और ये मौलाना का हक बनता था। आप यहाँ तशरीफ लाकर हमें इज्जत बख्शा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे मोहब्बत ही मोहतरम थे वो जिनकी खातिर हम लोगों का यहाँ जमा होना हुआ है। सबसे पहले एक कलाम उनके शान में रखता हूँ। तुम ही जो थी जेबा सदरत नसीनी, तुम ही जो थी जेबा सदरत नसीनी, तुम ही से थी चमन में हुए आफरीनी, थे सरखिल तुम
बज़्म दानिश वराम में मुनासिब तुम ही को थी वो जागुजिनी। आप मौलाना जलाल साहब सदर जमीयत उलमा और अमीर शरीयत रहकर उड़ीसा भर में आपकी खिदमत हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। आप कम वो मिल्लत के लिए ऐसे रहबर वो रहनुमा थे, अपने वक्त में कोई मिसाल नहीं मिलता और अपनी पूरी जिंदगी कम वो मिल्लत में गुजारी। सेवा खिदमते खलक के आप मसीहा थे, वतन दोस्ती की मोहब्बत आपके रगों में खून में दौड़ रहा था। अगर कहीं कोई आफत में मुसीबत हो जाए, सैलाब वो तूफान हो जाए, तो सबसे पहले आप अपनी पूरी जमात को साथ लेकर वहां पहुंच जाते और उनकी मदद फरमाते। उस तारीख और कुर्बानी का कोई भुला नहीं सकता। शायद ही कोई ऐसी रात नहीं गुजरती, मगर हाँ, आज की तरह इसी लाइट और माइक के साथ होते। तालीम हो, तकदीर हो, तहरीर हो, इंसाफ पंचायत हो, मदारिस हो या मसाजिद, इन कामों के लिए तो गोया अपने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दिया था। आज भी उड़ीसा के ऐसे हजारों घरों को अपनी शरीफ पंचायत और इंसाफ से बसा दिया है, वरना वो लोग और महल्ला बिछड़ गए होते। भाईचारा, वो इत्तेफाक, वो इत्तेहाद कायम रखने के लिए आपकी पूरी खिदमत गवाह है, जिसे उड़ीसा वाले कभी भुला नहीं सकते। आपने सबलग कनीपड़ा सुरेश्वर 14 महला में इत्तेफाक कायम करते हुए जामिया अरशदुल उलूम की बुनियाद रखी। जिस इदारा से निकले हुए अपना एक कदम आज उड़ीसा तो क्या पूरे हिंदुस्तान में बल्कि बैरूने मुल्क अपनी इल्म खिदमत से नवाज रहे हैं, जिस पर 14 मोहल्ला को नाज है। ये तमाम कुर्बानी आपकी कौमी, मिल्ली, समाजी, इस्लाही, तालीमी खुदमत को कौन भुला सकता है। मुझे कभी वो प्रताप बाबू और कभी जना बाबू कहकर इस तरह प्यार से बुलाते थे जैसे मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हो, और देखने में भी मेरे पिताजी की तरह शफकत और मोहब्बत उसी तरह मुझे मिली, और मैं भी उनको अपनी पिताजी की तरह सम्मान और इज्जत करता और उनके हर हुक्म को बजा लाता। जब मुझे कुछ काम करने को हुक्म करते, वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के फायदा या एदा की बात होती, जिसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अभी वो वक्त नहीं कहने की इसी तरह अजीब मेहमान नवाज के मालिक थे। मुझे वो सब याद है और बार बार उनका चेहरा मेरे आंखों के सामने है। आपका चेहरा खुली किताब है, मजमून जो भी दो। आपका चेहरा खुली किताब है, मजमून जो भी दो। जिस रूप से भी पढ़ोगे उन्हें जान जाओगे, जिस रूप से भी पढ़ोगे उन्हें जान जाओगे। इंशाल्लाह उनकी मकबूलियत खास और आम में उनकी आखिरी रसूमात और नमाज जनाजा में उमड़ते हुए सैलाब की तरह अचानक हजारों लोगों की तादाद से उनकी कबूलियत को साबित करता है। इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे राजी है। अगरचे मैं बाहर बहुत ही जरूर काम में था, मगर पूरी खबर थी, मुझको हर पल पल की खबर थी।
कहने को बहुत बात है, लेकिन आखिर में हम उनके लिए दुआ करते हैं। कल तक हम उनके मोहताज थे और आज वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। हम सब मिलकर आज दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मकाम अता फरमाए। आप सब लोग जोर से बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। कल तक हम उनके साथ थे, आज हम आप लोगों के साथ हैं। मैं आपका खादिम हूं, सेवक हूं, आपकी हर खुशी और गम में शरीक हूं। ये मौलाना जलाल साहब मरहूम, देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुम सा कोई फूल नहीं दुनिया की बहारों में। और एक बात उनकी याद आती है कि आप लोग मुझे कहने की इजाजत देंगे। कब उनकी याद आती है तो सबसे पहले आपकी खूबियां इल्म व हिकमत, जिहानत, शराफत, मोहब्बत, इंसानियत और आपकी हाजिर दिमागी का ख्याल आता है। जाने वालों में इस जहां के हम भी हैं, जाने वालों में इस जहां के हम भी हैं, मगर हाँ साथ इस जरवा के हम भी हैं। इसलिए मारूम मौलाना जलाल हम जरूर कहते हैं, लेकिन हम आज वाह मौलाना जलाल भी कहते हैं, इसलिए कि जीता है वो जो औरों के लिए जिए, जीता है वो जो औरों के लिए जिए, मरता है वो जो अपने लिए जिए। अपने आप उलूम से, चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो या के अरबी, कुरान और हदीस की तालीम से उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड और भी दूसरे सूबों के हजारों बच्चों के इल्म व अमल से नवाज कर इंसान को इंसानियत से नवाजा है। आपका ये मिशन कयामत तक सवावे चर्या के तौर पर रहेगा। अब करोगे फरामोश तो नासात करोगे, अब करोगे फरामोश तो नासात करोगे, पर हम जो ना होंगे तो बहुत याद करोगे। और ये खुद भी एक शेर पढ़ा करते थे, आप लोगों को भी याद होगा। वो खुद एक शेर पढ़ा करते थे, आप लोगों को भी याद होगा। बोलिए वो क्या है? मैं कहता हूं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान से बरस का पल की खबर नहीं। मैं उनकी शान पर क्या बोलूं? अभी हमारे मेहमान साहब का बयान होगा, असल तो मुझे उनकी जबान से सुनना है। आखिर में फिर एक बार आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों मौलाना से मोहब्बत की खातिर यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज मौलाना नहीं है तो मौलाना मरहूम की जानिब से मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूं, और खास हमारे मेहमान का भी। मौलाना का आप सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मौलाना का मिशन जिंदाबाद। आप सबको मेरा साथ बोलना पड़ेगा, मौलाना का मिशन जिंदाबाद, मौलाना का मिशन जिंदाबाद। जामिया अरशदुल उलूम असुरेश्वर 14 मोहल्ला जिंदाबाद। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद।